थैंक्स आप सभी को करने के लिए। आज हमारा जो मुख्य उद्देश्य है शवासन का, जैसा कि हमें मालूम है कि अगर हम अ, नींद नहीं आती है या कोई मानसिक स्थिति हमारी सही नहीं रहती, उसके लिए शवासन एक बहुत बड़ी विधि है। अ, लेट जाइए आराम से। दोनों पैरों में फासला होगा, हथेलियां आसमान की तरफ, कमर से थोड़ी दूरी। शरीर को ढीला छोड़ना है। शरीर को इतना ढीला छोड़ दें कि हमारे हाथ, पैर, गर्दन सब एकदम अचेत अवस्था में आ जाए। सांसें हमारी एकदम सामान्य चल रही हैं। जैसा कि अभी मैंने बताया कि शासन से हमारा मन एकाग्र होता है। जिसे नींद कम की है उसके लिए बहुत ही फायदा है अगर हम 10 मिनट भी शासन कर लें। 1 घंटे की नींद के बराबर होता है। कहीं कहीं लिखा हुआ है कि 10 मिनट का शवासन 6 घंटे की नींद के बराबर होता है। नहीं मान के चले, एक ऐसी स्थिति है जिसमें दिल भी आराम मिल जाता है। तो स्थिति लें, हम अपने अंगों को पैर से लेकर के और सिर तक निहारेंगे। तो पहले हम पैर की उंगलियों को पर ध्यान देते हैं, दोनों पैरों को। अगर फुट कहें तो फुट में हमारे पैर की उंगलियां, हमारा पैर का तलवा, हमारी एड़ी और पंजे के ऊपर का भाग आता है। तो फुट तो एक होता है, फीट का मतलब होगा दोनों पंज को एक साथ देखे हैं और ऐसा महसूस करें कि हमारे अंगुलियों में ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा हो रहा है, कोई नमनेस नहीं है। मेरे पैर के तलवे एकदम रिलैक्स में हैं। हम दोनों पैरों के अपने एंकल के ऊपर देखें, टखने जिसको हम बोलते हैं। यहाँ पर न किसी प्रकार की कोई स्वेलिंग है, न कोई दर्द है। आंसू के दौरान हमने बहुत स्वस्थ होने का प्रयास किया है। पैर की दोनों पिंडलियों को देखें। बहुत की स्थिति होती है यहाँ पर, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम कंट्रोल करते, एक बेरी प्रॉब्लम हो जाए तो हमारे ब्लड सर्कुलेशन बाधित होता है, पर स्वेलिंग आ जाती है। ऐसी कोई स्थिति नहीं है। एहसास करें कि हमारी दोनों कंडलियां एकदम रिलैक्स में, स्वेलिंग नहीं है, कोई दर्द नहीं है। ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छी तरीके से हो रहा है, क्योंकि वेरिकोज की प्रॉब्लम हमारी खत्म हो गई है। दोनों घुटने, दोनों घुटने अक्सर हमें तकलीफ देते हैं उम्र के साथ में। कभी कभी ब्लड सर्कुलेशन ठीक से, यहाँ पर दर्द होने लग जाता है। तो कपालभाति करते हैं तो यहाँ के टॉक्सिन्स एकदम से हट जाते हैं, सर्कुलेशन के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में शरीर रखते हैं। ऐसा प्रयास सोचें कि मेरे दोनों घुटने एकदम रिलैक्स में हैं, कोई दर्द नहीं है। तरीके से मोड़ते हैं जितना मैं मोड़ पाते हैं।
जंघा की हड्डी सबसे बड़ी की हड्डी होती है, लेकिन बहुत पतली होती है। इनके चारों तरफ अधिक से अधिक मांसपेशियां होती हैं जो इन्हें करती हैं। तो एहसास करें, मेरी जंघा बलिष्ठ और मजबूत है, पूरे शरीर का वजन लेने में सक्षम है। कूल्हे की हड्डियां जंघा से ठीक ऊपर, अगर देखें तो हम जो रीढ़ की हड्डी होती है वो नीचे आकर के कूल्हा बनाती है राइट और लेफ्ट में, जो हमारे पेट का वजन लेती है। गायें जब प्रेग्नेंट है तो ये कूल्हा इनका इस मजबूत बनाया गया है, भगवान ने बनाया है। तो एहसास करें कि मेरे दोनों कूल्हे एकदम रिलैक्स में है। तो कूल्हे से लेकर के पैर की उंगलियों तक दोनों पैरों के बारे में थोड़ा देखें, और इनको इतना रिलैक्स कर दें कि ऐसे लगे कि जैसे ये हमारे अंग ही नहीं है, एकदम रिलैक्स। अभी बीच में देखें, सांसें बड़ी आसानी से चल रही हो। अब अपने पेट को देखते हैं। जब आप सांस ले रहे हो तो धीरे से पेट फूल रहा होगा, सांस छोड़ रहे होंगे तो पेट अंदर जाए। आसनों के पश्चात हम शवासन करते हैं। आसनों के द्वारा हम अपने शरीर के पेट सारे अंग को स्वस्थ रखने का प्रयास करते हैं, विशेष रूप से। वैसे तो सारे अंग हमारे बहुत महत्व के होते हैं, लेकिन जो बीच बीच में प्रॉब्लम आती है वो है किडनी की। आसन के जरिए किडनी को हम सही करने का प्रयास किया है। क्रिएटिनिन की कोई कोई प्रॉब्लम नहीं, न तो इसमें स्टोन है, ऐसा मन में विचार करें। महिलाओं में यूटेरस, इसमें अक्सर सिस्ट बन जाए। अगर हम मंडूकासन आसन करते हैं तो इनके सिस्ट अपने आप गल जाते हैं या टूट के बिखर जाते हैं। पुरुषों में प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, जो मंडूकासन या वक्रासन के समय बहुत ज्यादा प्रभावित आती है। तो एहसास करें कि हमारे यूटेरस, ओवरी, किडनी और प्रोस्टेट एकदम स्वस्थ। शरीर में पेट में ऊपर की तरफ लेफ्ट साइड में पैंक्रियाज होता है, जो इंसुलिन बनाने का काम करता है, डाइजेशन में बहुत ही महत्व है। दाहिनी तरफ लीवर, जो डाइजेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये जो दो आसनों का नाम मैंने लिया, उन आसनों के जरिए फैटी लीवर की प्रॉब्लम या डायबिटीज या मधुमेह की प्रॉब्लम अपने आप कम होती है। छोटी या बड़ी आंत आमाशय, इसमें चिपकी हुई मल, जो हम मैदा खाते हैं या कुछ जंक फूड खाते हैं तो चीजें हमारी आंतों में चिपक जाती हैं। लेकिन मंडूकासन या वक्रासन, कपाती, अग्निसार जब हम करते हैं तो आंतों से चिपकी हुई मल या चिपकी हुई ये चीजें जो ना हमने बताया है, ये अपने आप छोड़कर रेक्टम में चली जाती हैं। एहसास करें, मन से सोचें, मेरी छोटी आंत, बड़ी आंत, रेक्टम, आमाशय एकदम क्लियर है, साफ। तो कोई बाधा नहीं है, कहीं कोई चीज नहीं है, न तो कहीं कोई घाव है। बाएं तरफ दिल होता है, ये भी बड़ा प्रभावकारी है। जब हमने अभी जितना आसनों को मैंने नाम लिया है, इसमें बड़ा प्रभाव पड़ता है इसका। दूसरी है कि अगर दिल की प्रॉब्लम है तो हम उसको बोलते हैं भाई अग्निसार या कपालभाति अगर करते हो तो धीरे से करो, अग्निसार मत करो, क्योंकि अग्नि में सांस रोकना पड़ता है हमें। ऑक्सीजन की लेवल जो है कम हो जाती है, इसलिए हम उसको बोलते हैं मत करो।
अब नहीं है हार्ट की प्रॉब्लम तो आगे नहीं होगी। लंग्स हमारे एकदम क्लीन है, ऐसा विचार करें, शीशे की तरह झलक रही, किसी प्रकार की कोई नहीं जाए। हाथी के जरिए, अनुलोम के जरिए, भस्त्रिका के जरिए हम इसको पूरी तरीके से क्लीन कर देते हैं। मेरी दोनों भुजाएं, कंधे से लेकर अंगुलियों तक का भाग, इसको ढीला छोड़ें। इतना ढीला छोड़ दें कि ऐसे लगे कि ये पड़ा हुआ है एकदम अचेत अवस्था में। मेरी छाती, मेरी कमर, मेरा पेट, मेरा कंधा, सब कुछ एकदम ढीला। गर्दन बीच में स्थित। जब हम कपालभाति या भस्त्रिका करते हैं तो हमारा पूरा ब्रह्मांड, यानी सिर, कान, नाक, आंख, सब प्रभाव में आते हैं। एहसास करें कि मेरा सिर भी एकदम स्थिर। मेरी याददाश्त अच्छी हो रही है, ऐसा मन में विचार करें। गर्दन बीच में है, इधर उधर नहीं जा रही है। सांसें बहुत ही सामान्य चल रही हैं। दिल की धड़कन हमारी 60 से भी नीचे हो गई। सांसें जो चलती हैं 15 बार, वो भी सांसें हमारी 10 से 8 तक चली जाती हैं। पूरा शरीर एकदम एनर्जी से ओतप्रोत हो जाता है, क्योंकि हम जब सांस लेते हैं, जब हमारा दिल धड़कता है, तो उसमें भी एनर्जी खर्च होती है। और इस समय कोई भी एनर्जी हमारी उतनी नहीं हो रही है, थोड़ी बहुत तो होगी ही होगी, क्योंकि सांस चल रही है, ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, दिल धड़क रहा है। चेहरे पर मुस्कान लाएं। एहसास करें कि मेरा पूरा शरीर एकदम एनर्जी से भर गया है। पैर को देखा, दोनों पैरों को एकदम बलिष्ठ। मेरे पेट के सारे अंग एकदम निरोगी। आंखें बंद हैं, लेकिन फिर भी एहसास है कि मेरी आंखें भी बहुत अच्छी हैं, मेरी दृष्टि बहुत अच्छी है। अपने आप अपने अंगों को देखें। अगर कोई तनाव या कोई दर्द का एहसास हो रहा है, तो अपने संचित एनर्जी को वहां ले जाकर उसको स्वस्थ करें। ईश्वर से प्रार्थना करें कि हमको इतनी ताकत दे कि मैं दूसरों के लिए कुछ कर सकूं। धीरे से दाहिना करवट लीजिए, राइट साइड ध्यान से। आराम से दाहिने करवट ही उठ जाएंगे। आंखें बंद रखें। दोनों हथेलियां अपने गोदी में, एक हथेली के ऊपर दूसरी हथेली रखें। चेहरे पर मुस्कुराहट देखें, एक खुशी। थैंक्स आप सभी का।